नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली कम से कम एक आरटीआई की कॉपी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगा। तो आज जो हम लोग कॉपी डिस्कस करने वाले हैं वो है CGL 2019 की टीयर 3 की कॉपी। और मैंने आपसे कई बार बताया भी है कि इस बार चूंकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो एमटीएस की कॉपी इतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी जितनी सीएचएसएल और सीजीएल की कॉपी होंगी। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएचएसएल और सीजीएल की आरटीआई की जो कॉपी है उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कराया जाए। तो ये जो कॉपी है इसमें स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 52 हैं आउट ऑफ 100। इसने जो एसए में स्कोर किया है वो 25 किया है, लेटर में जो स्कोर किया है वो 27 किया है। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, इससे क्या आपको चीज़ें सीखनी है, कौन कौन सी गलतियाँ इसने की जो आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और साथ ही साथ जो टिप्स होंगे वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो पहला पेज है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे यूजी का मतलब ये सीजीएल की कॉपी है, ठीक है, 2019 की, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, जैसे जहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, अपना सिग्नेचर करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब लगाना है, मीडियम लिखना है, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। अगर इसमें एक भी गलती आपने कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसका कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करते हैं। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको इसका जो रियल आउटपुट है वो मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा वीडियोस, 70+ आरटीआई की कॉपी, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि डेली प्रैक्टिस, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप वहाँ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं और कितना आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीजीएल 2019 में जो टॉपिक आपका आया था वो आया था जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसे को लिखने के लिए आपको टॉपिक को 1 से 2 बार पढ़ने की जरूरत है। अगर 1 से 2 बार पढ़ने पे भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो 4 से 5 बार पढ़िए। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, देखो, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान। ऐसा मत करना कि सिर्फ आपने जनसंख्या नियंत्रण पढ़ा और बस जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। पूरे टॉपिक को पढ़ो। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। और जो एग्जामिनर है वो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता है कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझो और टू द पॉइंट एक्सप्लेन करो। अगर टू द पॉइंट आपने लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आपका मेन बॉडी हो जाएगा और फिर आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जनसंख्या के बारे में बताइए कि जनसंख्या जब देश आज़ाद हुआ था तब कितनी थी और किस तरीके से बढ़ रही है। उसके अलावा जनसंख्या कब से स्टार्ट हुई, मतलब इसकी गणना जो है वो कब से स्टार्ट हुई। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली हमारे पास जनसंख्या के डाटा है वो क्या है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। मेन बॉडी में क्या बताएंगे, देखो कौन कौन सी ये बोला जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान, यानी कि जनसंख्या से ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी तो कुपोषण बढ़ेगा, कुपोषण बढ़ेगा, लोगों के बीच जो पारिवारिक सौहार्द है वो डिस्टर्ब होगा, जो पूरा हमारा सामाजिक ढांचा है वो चरमरा जाएगा इसकी वजह से। तो ये आपको बताना है कि इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और फिर अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें तो जाहिर सी बात है इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं। और फिर आपको जो कंक्लूजन है उसमें राय देनी है कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है और इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि और बेहतर इसमें हम रिजल्ट दे सकें। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर जो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो
जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सोचना है। पहले जो टॉपिक मिले उसके बारे में सोचिए कि इंट्रोडक्शन में क्या डालना है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो टॉपिक मैं समझ पा रहा हूँ, उसके बेसिस पे इंट्रोडक्शन में ये डालेंगे, मेन बॉडी में ये डालेंगे, कंक्लूजन में ये डालेंगे। फिर जब लिखना स्टार्ट करेंगे एक भूमिका बनाने के बाद, तो फिर गलतियाँ बहुत कम होंगी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा। भारत जिस फक्र, देखो फक्र इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। फक्र के साथ खुद को, तो वर्तनी पे काम करना है आपको। राइटिंग इनकी ठीक ठाक है। और यहाँ पे चूंकि ये आपकी CHSL और CGL की कॉपी में क्या होता है, आपको बॉक्स वाली कॉपी मिलती है। आपको नॉर्मली इस तरीके की लाइनिंग वाली जो कॉपी वो मिलेंगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, फेयर रजिस्टर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। डेली कम से कम एक ऐसे और एक लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपके लिए मैंडेटरी है। क्योंकि लिखने की स्किल आपको डेवलप करनी है। जो CHSL CGL में टॉपिक आया है वो ऐसा ही टॉपिक दिया गया SSC के द्वारा कि अगर आपके अंदर लिखने की स्किल नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। फक्र के साथ क्या लिखा है कि भारत जिस फक्र के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कलंक बन चुका है। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि आज़ादी के समय से लेकर अब तक जनसंख्या में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बहुत पहले इतनी अधिक आबादी नहीं थी तो जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं होते थे, लेकिन समय बढ़ता गया। जनसंख्या के भयानक विस्तार ने जनसंख्या और साधन के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से जनगणना कराने की नौबत आई। फलस्वरूप लॉर्ड मेयो ने 18वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम जनगणना करवाया। इसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाने वाली जनगणना की शुरुआत की गई। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा ये लिख रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या कम थी, अतः हमारे संसाधन पर्याप्त थे, लेकिन हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोटक देशों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी गिनती की जाती है, जो हमारे देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से ही आज हर जगह संघर्ष बढ़ रहा है, चाहे हम भोजन आवास की बात करें या फिर जीविकापार्जन की बात करें। आज महानगरों में इतनी अधिक आबादी के बढ़ने के कारण ही लोग अपार्टमेंट में एक ही प्लाट में सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरियों में इतनी भयावह प्रतिस्पर्धा इस जनसंख्या के कारण ही है। सरकार को हम दो हमारे दो के इस नारे को सख्ती के साथ लागू कर ही इससे मुक्ति पाया जा सकता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें 25 मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि इन्होंने मेन चीज़ को तो कट ही कर दिया। देखो इंट्रोडक्शन इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा, लेकिन उतना ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीमित लिखना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप एक भूमिका बनाओ, फिर उसके बाद आपको मेन बॉडी बतानी थी क्या कि कौन कौन सी इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, फिर इससे निजात पाने के लिए कौन कौन सी सरकारी योजना चला रही है और आपको क्या सजेशन आप दे सकते हो उसके लिए। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन ही पूरा दे दिया, बाकी जो कंक्लूजन है और मेन बॉडी है उस पर बहुत ही मतलब जब लास्ट में आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ एक संतुलित रूप में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन भी संतुलित हो, मेन बॉडी भी संतुलित हो, कंक्लूजन भी संतुलित हो। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन ही पूरा लिख दो आप, तो समझ पा रहे होंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे जरूरी एग्जामिनर सिर्फ आपसे यही चाहता है कि आप भले ही कोटेशन ना लिखो, रैंकिंग का डाटा ना लिखो, आपको कोई फैक्ट्स पता है या नहीं पता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने लेटर किस तरीके से लिखा। तो लेटर जो आया है वो आप शिवानी शिव निवासी CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 11003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में आपका जो रिसीवर का एड्रेस है वो नहीं आता, राइटर का एड्रेस आता है जो कि कम्प्लीटली आपको दिया है। सब्जेक्ट क्या होगा, फिर डेट हमेशा प्रेजेंट की डालोगे। सब्जेक्ट क्या है, अपने छोटे भाई नमन को सेलफोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रिसीवर जो राइटर है उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है, एक लाइन का गैप, फिर उसके बाद डेट हमेशा इस तरीके की डालेंगे। आप तिथि लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं डालना है 29/09/2019 इस तरीके से, ये गलत पैटर्न है। यही डेट डालने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप, प्री नमन शुभाशीष। मैं यहाँ जब भी आप लिखना स्टार्ट करो, देखो यहाँ से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको अट्रैक्टिव दिखाना है तो जैसे यहाँ पे आपने
आपने संबोधन किया, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ से ये एंड हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा गैप देके, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा आपका कंटेंट। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम लोग भी ठीक होगे। कल ही माँ का पत्र मिला जिससे मुझे पता चला कि इन दिनों तुम अपने पढ़ाई में कम और सेल फोन में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो। अनुज यह कदापि उचित नहीं है। यूं तो हम इस तकनीकी युग में सेल फोन जैसी चीज़ों के प्रयोग से बच नहीं सकते, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करें तो शीघ्र ही यह हमें निष्क्रिय कर सकता है। सेल फोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारी स्मरण शक्ति को क्षीण कर देती हैं। ज़्यादा वक्त इसे कान से सटाकर बात करने से हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अतः मेरा तुम्हें सलाह है कि इसका उपयोग कम से कम करो, अन्यथा इसके अत्यधिक प्रयोग तुम्हारे स्मरण शक्ति को क्षीण कर देगा, जो एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी पूंजी को नष्ट करने के समान है। मम्मी पापा को प्रणाम करना, तुम्हारा आग्रह सिप। तो इन्हें यहाँ पे देखो 27 मार्क्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि लेटर ऐसे में स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलते हैं लेटर में उससे कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने लेटर बहुत अच्छा लिखा, लेटर में कोई गड़बड़ नहीं है इनके, ठीक है। अच्छे तरीके से कंटेंट, मेन बॉडी भी अच्छे एक्सप्लेन किया, लेकिन 27 नंबर इस वजह से मिले क्योंकि ऐसे में इन्हें 25 मिले। तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो इसी के बेसिस पे डिसाइड होंगे। अगर यहाँ पे इनको 40 नंबर मिले होते तो यहाँ पर भी 40 के आसपास मिले होते। तो यहाँ पे 27 नंबर दिए, फिर भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ने दिए। तो समझ पाए होंगे आप। ऐसे में जो काम करना है आपको वो करना है, आपको लिखने की स्किल पे वर्क करना है। आप अभी क्या करो कि जैसे कोई टॉपिक ले लिया, उसे पढ़ो और फिर लिख के देखो कि क्या आप लिख पा रहे हो, पूरा कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो। आपको ऐसा नहीं कि रट के लिखना है पूरा डिक्टो, आप सिर्फ उसके मेन पॉइंट देखो, मेन पॉइंट को बस मेमोराइज कर लो और फिर लिखने का प्रयास करो। तो डेली कम से कम 1 से 2 ऐसे और लेटर आप लिखने का प्रयास करो, और लेटर में आपको फॉर्मेट पे काम करना है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है इसमें हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें वीडियोस देख के एक दिन में आप ऐसे कैसे लिखना है, आपको लेटर कैसे लिखना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यूएफएम से कैसे बचना है, और फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़ना है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 100+ सेलेक्टेड ऐसे, चाहे वो करंट टॉपिक क्यों, कॉमन टॉपिक क्यों, वो दूंगा। उसके अलावा 100+ लेटर, उसके अलावा इनका फॉर्मेट, उसके अलावा 70+ आरटीआई की कॉपी, वीडियोस, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं तो उनको सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, तो इसमें से 10 से 15 जो बेस्ट कॉपी होती है उनको नेक्स्ट डे हम ग्रुप पे डालते हैं। तो वहाँ से आप ये चेक कर पाओगे कि आपने क्या कमी की और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस डेली चलेगा तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लोगे इस कोर्स की बदौलत। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि कोई बुक आप पढ़ो, क्योंकि बुक में सब कुछ पढ़ने वाला नहीं है। आपको सेलेक्टेड चीज़ों पे काम करना है, एक सही दिशा में आपको वर्क करना है। और चाहे आपके प्री में कितने भी अच्छे मार्क्स हों, अगर आप टियर 2 में डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।